मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। अरे जेठालाल गुड मॉर्निंग। अरे मेहता साहब गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे मैं जेठालाल, मैं भी खड़ा हूँ, मुझे नहीं बोलोगे गुड मॉर्निंग? तुमने मुझे बोला गुड मॉर्निंग नहीं, तो मैं क्यों बोलूं? गुड मॉर्निंग सोडी, गुड मॉर्निंग। देखा सोठी ने कैसा आते हैं सबको गुड मॉर्निंग बोला। अरे भाई, मेहता साहब के साथ तुम्हारी गुड मॉर्निंग की औपचारिकता खत्म होते ही मैं बोलने वाला था। एक मिनट भाई, ये औपचारिकता नहीं है, हम लोग वाकई में चाहते हैं कि एक दूसरे की मॉर्निंग गुड हो। बिल्कुल। और भाई हमारा गुड मॉर्निंग खत्म होते ही अगर तुम बोलने वाले थे तो बोला क्यों नहीं? मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, मुझे बोला गुड मॉर्निंग। ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? अच्छा भाई ठीक है, अब ये बताओ सीविंग से कैसे आना हुआ? नहीं बताऊंगा, पहले बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठालाल, बस। और मेहता साहब ऑफिस जा रहे हैं? अरे भाई मुझे बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पोपटलाल, गुड मॉर्निंग। और मेहता साहब ऑफिस जा रहे हैं? हाँ भाई, मेहता साहब ऑफिस जा रहे हैं और मैं घर जा रहा हूँ। ओए पप्पू, ओ मेरा तो तूने बोला ही नहीं क्या? कि मैं घर आ जा रहा हूँ। ओह सॉरी सॉरी, मेहता साहब नहीं, सोडी गराज जा रहा है, मेहता साहब ऑफिस जा रहे हैं और मैं घर जा रहा हूँ। तुम ये बताओ सीविंग से कैसे आना हुआ? बेटा अपना तुझे सीविंग से आ रहे हो? हाँ। अभी क्यों? अरे मैं सोडी, पहले मैंने पूछा है कि यही कि जेठालाल का सीविंग से कैसे आना हुआ। तू बताया? अरे नहीं ना, कहाँ बता ही नहीं रहा। कुछ बेटा अपना कोई सीक्रेट कर ले। अरे नहीं नहीं, उसमें सीक्रेट क्या? अब तो सीक्रेट नहीं है तो बता दो ना जेठालाल भाई कि क्यों आ रहे हो स्वीपिंग से। वो मेहता साहब क्या हुआ? अरे भाई पूछा मैंने है और तुम मेहता साहब को बता रहे हो। अरे मैं मेहता साहब को बताऊं या सोढ़ी को बताऊं, सुनाई तो सबको ही देगा ना भाई। हाँ डायरेक्टर जेठा भरा, और सबको ही सुनाई देगा। वो तू ही कमाल करता है जेठा भरा, तुझे दसो। हाँ तो मेहता साहब क्या हुआ, सुबह सुबह बबीता जी घर पे आए थे और फिर हुआ यूं। अच्छा जीके, जी जी बाबू जी। वो आज सुबह मैं झूला झूल रहा था ना, तो उसमें से किचुड़ किचुड़ आवाज आ रही। ये आ गया तेल बाबू जी, अभी डाल देता हूँ। यहाँ से आ रही है आवाज। एक मिनट। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। बबीता जी बबीता जी आइए बैठिए ना। नहीं मैं बाद में आती हूँ। अरे ओह जेठा भरा, ऐ तो बहुत बुरा है यार। हाँ चाचा जी के नए कपड़े खराब हो गए तो गड़बड़ हो गई। देखिए ना मेहता साहब, समझ में नहीं आता ये कैसा भाग्य है मेरा। मैं कुछ भी करने जाता हूँ सीधा पड़ता ही नहीं है, सब उल्टा ही होता है। अब जेठालाल जो हो गया उसे तो बदल नहीं सकते, जो हुआ सो हुआ। अब मुस्कुरा और हंसी खुशी काम पे जाओ। अरे हंसी खुशी कैसे काम पे जाऊं मेहता साहब, दिन की शुरुआत ही ऐसी हुई है, अभी आगे पता नहीं और क्या क्या हादसे होंगे। मुझे तो अभी से डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव सोचो जेठालाल। और जिंदगी में सब चलता रहता है, सड़क पे खड्डे, टेलीविजन धारावाहिक में विज्ञापन, और जिंदगी में मुसीबत आती रहती है। इसलिए डरो मत, इस वास्तविकता को स्वीकार करो और हंसो। वाह 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 मेहता साहब की गल गई है तुसी, मेरा तो दिल खुश कर देता। ओ यारो, ओ मैं गिराज चल रहा हूँ, चलो सब लोग एक साथ ही चलते हैं। ओ एक साथ जाएंगे, गप्पे शप्पे लगाएंगे, बड़ा मजा आएगा यार। अरे देखिए और चलो भाई चलो। अरे आप लोग जाइए, मुझे अभी घर जाकर कपड़े धोने हैं। ओए पप्पू, आज प्रेस नहीं? अरे सोढ़ी पहले कपड़े धुलेंगे उसके बाद ही प्रेस होंगे ना। जेठालाल, अरे सॉरी मजाक कर रहा हूँ भाई, खुश रहो हंसते रहो। चलो भाई चलते हैं, शाम को सोडा शॉप पे मिलते हैं। One, 2 and 3. ढूंढो, टॉर्च ढूंढो। अभी ढूंढता हूँ नट्टू काका। इतने साल हो गए, अब तो मुझे भी पता है कि कौन से कोने में हम कौन सी चीज रखते हैं। नट्टू काका, ये क्या? आपके गाल इतने भरे भरे कैसे हो गए? इतनी देर में आपको मूंछ भी हो गई? सेठ जी आप? हाँ मैं। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है दुकान में?
आज पता चला मेरी गैर हाजिरी में आप लोग आंखों पे पट्टी बांध के दुकान में आंधड़ो पाटो खेलते हैं। अरे नहीं 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 सेठ जी, हम लोग आंधड़ो पाटो नहीं खेल रहे थे। यहाँ तो बंद आंख परीक्षा चल रही थी। बंद आंख परीक्षा? हाँ सेठ जी, अगर दुकान में रात को लाइट चली जाए तो टॉर्च कहाँ रखी है, इस परीक्षा से वो पता चलता है। और दुकान में काम करने वाला दुकान को कितनी अच्छी तरह से जानता है, ये भी पता चलता है। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आप दोनों की आंखों पे पट्टी बांध के आप दोनों की परीक्षा लेता हूँ। अगर आप लोग हार गए तो मैं आप दोनों की पगार काट लूंगा। इसमें हंसने की क्या बात है? कटी हुई चीज को आप काट काट के कितनी काटेंगे? हाँ सेठ जी, हमारी पगार इतनी कम है कि अगर आपने उसमें सब कुछ भी काटा तो हमारे पास कुछ नहीं आएगा। और अगर हम फ्री में काम करेंगे तो हम आपके कर्मचारी नहीं, स्वयं सेवक बन जाएंगे। और आपको तो पता ही होगा कि स्वयं सेवक काम नहीं करते, सेवा प्रदान करते हैं। और सेवा करने वाले का मन किया तो आए, नहीं तो नहीं आए। बस बस, अभी आपकी सबसे बड़ी सेवा यही होगी कि ये बेकार की बहस छोड़ के आप लोग काम पे लग जाओ। सर जी 1 मिनट, आई हैव एन ऑफर। आप ये बंद आंख परीक्षा दीजिए और अगर उसमें आप जीत गए तो आप हमारी पगार काट सकते हैं। लेकिन अगर आप हार गए तो फिर आपको हमारी पगार बढ़ानी पड़ेगी। नहीं, मैं फालतू के गेम नहीं खेलता भाई। नट्टू काका, लगता है सेठ जी डर गए। ए भाई, ये क्या बोला तू? मैं डर गया? अरे आऊं कच्चे मारू आया, और कच्चे मारू कभी किसी से डरता नहीं है, समझा? लाओ पट्टी लाओ। एक बार फिर से सोच लीजिए सेठ जी, कहीं आप हार गए तो? अरे हारने का तो सवाल ही नहीं उठता नट्टू काका। मैं इस दुकान के कोने कोने से वाकिफ हूँ। लाओ लाओ, मैं ही जीतूंगा। पट्टी लाओ, पट्टी लाओ। ऑल द बेस्ट नट्टू काका टू अस। अच्छा सेठ जी, चीटिंग नहीं है? अरे मैं कच्चे मारू हूँ, बोला ना, कच्चे मारू कभी चीटिंग नहीं करते। हाँ, क्या बात है। रेडी? रेडी रेडी। हाँ। ये क्या कर रहा है? अरे सेठ जी, आपको घुमा रहा हूँ, दिशाहीन करना पड़ेगा ना, इसलिए। वो जरूरी है? जरूरी है ना सेठ जी। 1 2 कितनी बार घुमाएगा? एंड बस हो गया। 3 ढूंढिए। अंधेरे में टॉर्च ढूंढिए सेठ जी। शांति रखिए। नट्टू काका, अब पता चलेगा सेठ जी दुकान के कितने कोने से वाकिफ हैं। बागेश्वर जी, सेठ जी की आंखों की रोशनी चली गई है। अरे नहीं बाबरी जी, शुभ शुभ बोलिए। कहाँ हूँ मैं? सेठ जी बंद आंख परीक्षा दे रहे हैं। बंद आंख परीक्षा वो क्या होता है? वो दरअसल क्या है बाबरी जी, मैं और नट्टू काका यहाँ खड़े। ये क्या है? कौन है? क्या मेरे बाल हैं? तेरा बाल यहाँ दुकान में क्या कर रहे हैं? मैं दुकान में आऊंगी तो बाल भी तो मेरे साथ ही आएंगे ना। अरे पर तुझे कितनी बार मना किया है बावरी, दुकान में धंधे के टाइम पे नहीं आने का, फिर भी आ जाती है तू। मैं तो यहाँ ये देने आई थी। अरे वाह, ये क्या है? गजक। गजल? यहाँ क्या मुशायरा चल रहा है जो तू गजल देने आ गई? और ये क्या ऐसे डिब्बे में कोई गजल देने आता है? और देनी ही है तो काम कर, सोसाइटी में जाकर मेहता सबको दे, उनको ये सब चीजों में ज्यादा समझ है। हाँ जाओ। नहीं नहीं, गजल नहीं, गजक। कानपुर से मम्मी पापा ने खास आप सब लोगों के लिए भेजी है। हम सबके लिए या सिर्फ बाघा के लिए? नहीं नहीं, सबके लिए। उनको भी पता है असली मजा सबके साथ आता है। लीजिए, खाइए खाइए। खाइए सेठ। तू ले भाई। अरे पूरा लीजिए। नहीं पूरा, थोड़ा सा बस बस। अभी सुबह नाश्ता किया ना। वाह लीजिए, वाह, बढ़िया। ये लीजिए नट्टू। थैंक यू। ये लीजिए बावरी जी, सास ससुर को मेरी ओर से थैंक यू बोलना। लाइए। चलो हो गया, दे दिया। चलो मम्मी पापा को हमारी तरफ से थैंक यू बोलना। हाँ चलो, बाय। ओके बाय 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 बाय। चलो भाई, अभी आप लोग काम पे लगो। चलो आपकी पट्टी। जी हाँ? जी जी, चलो आइए नट्टू कम काका। बागा कम। बोल दे या। खुश खबर है।
अच्छा क्या? मैं नहीं बताऊंगी। अरे तो फोन क्यों किया तूने? नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं बताऊंगी नहीं, आप खुद खबर खुद देख लीजिए। मैंने आपके मोबाइल फोन पर एक तस्वीर भेजी है। अच्छा किसकी तस्वीर है? अरे टप्पू की पापा, आप देख लीजिए ना। अरे दया, मैं अभी अभी दुकान पहुंचा हूँ, दुकान में बहुत काम है। बोल ना भाई, तू टाइम पास क्या कर रही है? टप्पू की पापा प्लीज आप देख लीजिए ना, प्लीज रिक्वेस्ट। अरे वाह दया वाह, तूने तो बापूजी के पसंदीदा कपड़े बचा लिए, दाग गायब कर दिए। हाँ, देखा ना कमाल। वाह वाह। अच्छा बापूजी का मूड ठीक है ना? अरे ठीक। अरे बापूजी तो खुशहाल है टप्पू की पापा। वाह वाह दया, तू महान है, सच में तू महान है। नहीं, मैं महान नहीं हूँ। महान तो माँ है, माँ। ये नुस्खा माँ ने दिया है। ठीक है, तो टप्पू की माँ और टप्पू की माँ की माँ दोनों महान है, बस। खुश। दया अच्छा हुआ तूने फोन किया, मेरे दिमाग से बोझ हल्का हो गया। हाँ, तो अब आप भी आपका मूड चमकाइए और काम पे लग जाइए। बस इसी तरह तू मुझे फोन कर करके खुशखबरी देती रहे और मेरे मूड को चमकाती रहे, मेरी चमकोड़ी। हाँ, मेरे चमचम लाई जी, वाह। ओ मेरे झमकोड़ी। अरे वाह, मेरे जमरो खान जी। मेरी दया भाभी, सब्जी लेने आइए। चलिए मेरे जमरो खान जी, आप आपके रोमांटिक मूड को जरा काबू में रखिए। वरना मेरी सब्जी वाली चली जाएगी और आपका काम भी बाकी रह जाएगा। फोन रखती हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ, वही। दया भाभी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है दया भाभी, आज आपको सब्जी लेने आने में बहुत ज्यादा देर हो गई। टमेटो कोई बस मोरू नहीं कटा। हाँ, वो क्या है, टप्पू के पापा के साथ फोन पर बात कर रही थी ना, इसलिए जरा देर हो गई। अरे वाह, अभी तो जेठा भाई दुकान गए होंगे, लगे इस फोन पे भी बात। अरे दया भाभी, इसे कहते हैं प्यार। गौर फरमाइए, कहते हैं कि एक दूसरे के बगैर रहा नहीं जाता, दूरियों को सहा नहीं जाता। वाह, क्या करे, मजबूरी है, पूरा दिन बस एक दूसरे से बात करने को ही है जी चाहता। क्या बात है शायरा, क्या बात है मैडम जी, वेरी रोमांटिक। हाँ, थैंक यू सो मच, पर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ रोमांटिक मैं हूँ, तारक नहीं। तारक को तो मैं जब प्यार से फोन करती हूँ ना, एक्चुअली समझती क्यों नहीं? अरे भाई बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। बस हमेशा एक ही मैसेज, अंजलि मैं बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। और बाद में कभी फोन आता नहीं है, और जब घर आते तब पूछो तो सिर्फ एक ही जवाब, अरे यार अंजलि भूल गया, काम में था। वैसे अय्यर का भी ऑलमोस्ट सेम हाल है। हाँ, पता है जब मैं उसको फोन करती हूँ तब क्या करता है? मैम अय्यर नहीं, मैं हैरी बोल रहा हूँ। अय्यर है क्या? एक्चुअली मैम अय्यर लैब में बिजी है। ओके ओके। कोई मैसेज हो तो बोल दीजिए, दे दूंगा उन्हें। तो चाहे मैं प्यार से फोन करूँ या काम से, उसका फोन तो कोई और ही रिसीव करता है। मेरे रोशन का ना टड्डन इससे उल्टा है। जब भी मैं इसको काम के लिए फोन करती हूँ तो रोशन डार्लिंग ने अपने रोशन डार्लिंग को सवेरे सवेरे याद किया। याद आ रही है ना सोनिया? ओ मैनू भी तेरी बहुत याद आ रही है यार, लव यू। रोशन मेरी बात तो समझ, आते वक्त थोड़ा सा पनीर लेकर आना। ओए तू कहे तो पनीर का पर्वत लेके आऊं, ओए तू कहे सोनिया तो पनीर के चांद सितारे ले आऊं, ओए तू कहे तो मैं खुद पनीर बनकर तेरे पास आ जाऊं। कभी भी मैं उसको फोन करके काम की बात करती हूँ तो वो प्यार की बात करता है, और मैंने किस काम के लिए फोन किया मैं यही भूल जाती हूँ। फिर मुझे उसकी गड्डी पे ब्रेक लगाना पड़ता है कि बस करनी बाबा में बस कर। वैसे ये मामले में है ना, भिड़े बहन और कोमल भाभी दोनों बहुत नसीब वाले हैं। देखिए भिड़े भाई का ट्यूशन क्लासेस घर पर ही है,
हाथी भाई का भी वो दवाखाना है, वो घर पर है। तो जब भी मन चाहा काम कर लिया और जब भी मन चाहा प्यार भरी बातें कर ली। हाँ ना, अरे वाह, अच्छा है ना, बोल नसीब वाले हो। वैसे हंस को काम पे फोन करना मैं मिस करती हूँ। डॉक्टर होने की वजह से वैसे भी वो पेशेंट विजिट पे फोन नहीं उठाते। हाँ, ये जब भी अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए जाते हैं और मैं गलती से भी फोन करूँ ना, हेलो। हाँ हो भी बोलती है। हाँ करण माती बोल। हाँ मुझे एक बात पता नहीं है आपको। कुछ अर्जेंट है? नहीं नहीं अर्जेंट ऐसा नहीं है। तो फिर फोन क्यों किया माधवी? तुम्हें पता है ना, जब भी मैं डिलीवरी के लिए जाता हूँ सखरम पे रहता हूँ, फोन नहीं उठा सकता। घर पे आके बता सकती हो तुम। चलो फोन रखो अभी। अपने स्टूडेंट को डांटते ना वैसे मुझे डांट देते हैं। अब मुझे क्या पता, कभी सकरम पे बैठे हुए होते नहीं होते। भाई मुझे आज पालक चाहिए। गुड मॉर्निंग बहनों। सुनीता गुड मॉर्निंग। कितना पालक दूं पोपट बाबू? एक जुड़ी या आधा जुड़ी? भाई तुम्हारे पास पालक की जितनी जुड़ियां हैं सब दे दो। पोपट भाई, आपके घर कोई मेहमान आने वाले हैं? नहीं तो फिर इतना पालक क्यों? मेरे लिए। ओके भाई। पोपट भाई इतनी सारी पालक आपके लिए? भाई मैंने तय किया है कि आज से मैं पालक की सब्जी, पालक के पराठे और पालक के सूप का नियमित रूप से सेवन करूंगा। फिर भी इतनी पालक क्यों? भाई मैं एक आर्टिकल पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि पालक पालक नहीं है, सोना है, सोना। भाई पालक में ऐसे गुणकारी तत्व है जो हमारे शरीर के हानिकारक तत्वों को दूर करके हमारे चेहरे को और पूरे व्यक्तित्व को चमकदार बना देता है। और ऐसा होते ही सोने पे सुहागा हो जाएगा, मेरी शादी के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओहो पोपट भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे पोपट भाई, हम सबका ध्यान तो इसी प्रार्थना में रहता है कि आपके लायक किसी अच्छी लड़की का मम्मी पापा का खुशखबरी भरा फोन आए और वो कहे कि मेरी बेटी आपके साथ शादी करने के लिए तैयार है। उसने हाँ कह दिया है। अरे फोन आया। अरे सुंदरी का फोन है। अरे वाह। हाँ हाँ हाँ, बोल वीरा। बेना कैसी है तू? मैं एकदम मजे में, तू कैसे है? अरे बेना मैं भी एकदम मजे में हूँ। बोल वीरा, कैसे फोन किया? अरे बेना तुझे एकदम बढ़िया खुशखबरी देनी है। ओहो, कौन सी खुशखबरी? जल्दी बता। खुशखबरी? अरे बेना ऐसी खुशखबरी है कि सुनने के बाद तू गरमा करने लगेगी। मैं खुशी के मारे गरबा करने लगूंगी ऐसी, तो जल्दी बता ना क्या खुशखबरी है? शायद अहमदाबाद से दया भाभी की पहचान से मेरे लिए कोई रिश्ता आया होगा। बेना मैं अहमदाबाद में अपनी दुकान खोल रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी खुशखबर है। अरे रिश्ता आया होगा नहीं, पक्का रिश्ता आया है। अरे बेना माय डियर जीजा जी की मुंबई में इतनी बड़ी दुकान है तो साले की भी छोटी मोटी दुकान तो होनी चाहिए क्या नहीं? हाँ होनी चाहिए वीरा, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ शादी होनी चाहिए। अब नहीं होगी तो कब होगी? इसीलिए मैं अहमदाबाद में बाबा सूट बेबी सूट की दुकान खोल रहा हूँ और अभी मैं अपनी दुकान के बाहर ही खड़ा हूँ। वीरा तुम्हें पता है, मैं सालों से इसका इंतजार कर रही थी। मैं भी। मैं कितनी खुश हूँ ना, मैं बता नहीं सकती वीरा। अरे अहमदाबाद से खुशखबर आई है। हेलो, अहमदाबाद से खुशखबर आई रे, अहमदाबाद से खुशखबर आई। बात तो बताइए सच्ची। बताइए दया भाभी, जल्दी बताइए, खुशखबरी अब रहा नहीं जा रहा है। मेरा सुंदर हीरा अहमदाबाद में बाबा सूट बेबी सूट की दुकान खोलने वाला है। नहीं बहुत ठीक है, खुशखबरी बताइए ना। अरे पोपट भाई, खुशखबर यही है। क्या? सुंदर हीरा अहमदाबाद में दुकान करने वाला है। क्या बात है? क्या बात है? हाँ। भाई मुबारक हो, मुबारक हो। कांग्रेट्स। Thank you। दया भाभी वो फोन स्पीकर पे कीजिए, हम भी सुंदरलाल को बधाई दे देते हैं। वीरा मैं फोन स्पीकर पर रखती हूँ, एक मिनट। हाँ बेना। हाँ वीरा, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ बेना मुझे सुनाई दे रही है।
यू माय डियर बहनों, थैंक यू। और थैंक यू पोपट भाई, और आप सब लोगों को उद्घाटन में आना है। हाँ? मैं बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है। मैं सुंदरलाल, मेरी तो 2 टिकट निकालना। दो टिकट? मेरी और मेरे छाते की। मुझे तो लगा कि शादी तय हो गई। हाँ पोपट भाई, आपकी 2 टिकट निकलवाऊंगा। हाँ वीरा, बेना, तुम सब लोग ये खुशी बरकरार रखो। अभी मुझे बहुत सारा काम है, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ वीरा, तू काम करो। ऑल बेस्ट। थैंक यू बेना, बाय बाय। ओके, चलिए अब हम लोग दाई भाभी को और डिस्टर्ब नहीं करते। उनको भी जेठा जी को फोन जो करना, ये खुशखबरी देने के लिए। क्या भी कर जाओ। ओहो, इतना शर्माइए मत दया भाभी, ये खुशखबरी तो आपको जेठा भाई के साथ शेयर करनी ही चाहिए, तो जल्दी नंबर लगाइए। हाँ, मैं अभी घर पर जाके टप्पू के पापा को फोन करके बताती हूँ। क्या बात है सेठ जी, आप इतना क्या मुस्कुरा रहे हो? हाँ, क्या गम है जो छुपा रहे हो? ए भाई, शुभ बोल। गम है नहीं, गम था। अच्छा, क्या गम था? अरे क्या हुआ, आज सुबह मुझसे गलती से बापूजी का नया कुर्ता था, उन्होंने पहना था, उसके ऊपर तेल गिर गया, तो तेल के दाग पड़ गए, तो बापूजी एकदम गुस्सा हो गए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले दया का फोन आया कि उसने कुर्ता धो दिया और उसमें से दाग निकल गया, तो इस वजह से मैं थोड़ा खुश हूँ। खुश? वाह नट्टू काका, इस खुश शब्द को सुन के मुझे एक नज़म याद आ गई, सुनाऊं? इरशाद इरशाद। तुझे खुश होने का कोई हक नहीं, तुझे खुश होने का कोई हक नहीं, ये तूफान के आने से पहले की शांति है, इसमें कोई शक नहीं। ये भाई, हाजमा बिगड़ जाए ऐसा क्या नजमा सुना रहा है? नजमा नहीं सेठ जी, नज़म। अरे वो जो भी है, मुझे ऐसा सब नहीं सुनाने का भाई। सॉरी सेठ। बोल दया। हाँ, टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। अरे क्या हुआ? आपने मुझे कहा था ना कि आज तू ऐसे ही खुश खबर देती रहना, तो आपके लिए एक और खुश खबर है। एक और खुशखबरी? क्या बता। ऐसे न बताऊंगी, आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। अरे दया, रमत बंद करना, बता ना भाई क्या खुशखबरी है। हो टप्पू के पापा, एक छोटा सा अंदाजा तो लगाइए। पोपटलाल की शादी तय हो गई? नहीं, पर उसकी जितनी अच्छी खुश खबर है, सोचिए। तो भीड़ा को लॉटरी लगी? अरे वाह। अच्छा चलो, मैं आपको एक कड़ी देती हूँ। खुश खबर अहमदाबाद से आई है। अहमदाबाद से? हाँ, अहमदाबाद से। चलिए बोलिए। खुशखबरी अहमदाबाद से है, ये बोल के तूने तो मेरी बोलती ही बंद कर दी। हेलो, फोन रख दिया टप्पू के पापा? हाँ। तो फिर मुझे आपकी आवाज कैसे आ रही है? अरे दया, बता ना क्या खुशखबरी है? पास। हैं? अरे पास। हाँ भाई, पास चल ना, बोल ना। हाँ, तो खुश खबर ये है कि अहमदाबाद में मेरा सुंदर वीरा आपकी तरह दुकान खोलने वाला है। क्या? हाँ, अहमदाबाद में मेरा सुंदर वीरा आपकी तरह दुकान खोलने वाला है। हेलो, किसने फोन रख दिया? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई दे रही है। दया कह दे कि ये झूठ है। यकीन नहीं हो रहा है ना, लेकिन ये सच है, यही सच है टप्पू के पापा। अच्छा टप्पू के पापा, सुंदर हीरा दुकान का उद्घाटन करेगा तो हमें तो जाना ही पड़ेगा, तो आप है ना
जल्दी से जल्दी ये ना भूले अहमदाबाद की टिकट करवा लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू थैंक यू। अरे हाँ टिप्पू के पापा, आज आप जल्दी घर पर आ जाना। आज सुंदर वीरा की दुकान की खुशखबरी मिली है ना, उस खुशी में आज मैं मस्त चटकदार मसालेदार सुंदर वीरा का मनपसंद खाना बनाऊंगी। हाँ ठीक है। तुझे खुश होने का कोई हक नहीं। ये तूफान के आने से पहले की शांति है, इसमें कोई शक नहीं। क्या हुआ सेठ जी? ऐसी क्या खुशखबरी है जिसे सुनकर आप टेंशन में आ गए? जाने दीजिए नट्टू काका, आप नहीं समझेंगे। हाँ तो सेठ जी मुझे बताइए, हो सकता है शायद मैं समझ जाऊं। सेठ जी, ट्रस्ट हिम। He is a young, bright and sharp lad. Because many time I have seen. बता रहा हूँ। सुंदर अहमदाबाद में दुकान खोल रहा है। Oh my gosh! This is such a fantastic news. नहीं भागा? हाँ नट्टू काका, Congratulations and celebrations. सुंदर भाई अहमदाबाद में खोलेंगे दुकान। Congratulations and celebrations. सुंदर भाई अहमदाबाद में खोलेंगे दुकान। हे हे। बंद कर तेरी खिड़की। सुंदर अहमदाबाद में दुकान खोल रहा है, इसमें आप दोनों को क्या इतना मजा आ रहा है? क्यों? नहीं आना चाहिए? जाओ दुकान में जाकर काम करो, जाओ। कब आइए नट्टू काका। कमाल हो गया ना सुंदर भाई तो। बोल। हेलो भाई जीजा जी, खुश खबर मिली क्या नहीं? अरे भाई अब तक तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को पता चल गया होगा कि तू दुकान खोल रहा है, तो मुझे तो पता चलेगा ही ना। मुझे पता है माय डियर जीजा जी, सबसे ज्यादा खुशी आपको ही हुई होगी। अरे भाई बता नहीं सकता। ये ना कि आपको कितनी खुशी हुई है? हैं? हाँ। माय डियर जीजा जी, उद्घाटन में आपको आना ही पड़ेगा। हैं? हाँ। अरे भाई डियर जीजा जी, आपको पता है अहमदाबाद में मेरे जितने भी हिस्से है ना, सब लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई तू दुकान तो खोल रहा है पर सोच समझ के खोल रहा है ना। तो मैंने उनको बोल दिया मेरे सर पर भामाशाह जैसे माय डियर जीजा जी का हाथ है, फिर सोचने की क्या जरूरत है, बराबर ना माय डियर जीजा जी? अरे जीजा जी, आपके भरोसे इतनी बड़ी हिम्मत कर रहा हूँ, बस आपका आशीर्वाद हमेशा की तरह मुझ पे बनाए रखना। जीजा जी, वैसे तो मेरा काम परफेक्ट ही होता है। अरे अगर कुछ 19-20 हो जाए तो जरा संभाल लेना। एक मिनट, संभाल लेना मतलब कैसे? क्या कैसे संभालूं? मतलब वैसे तो कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर कुछ जरूरत पड़े तो आप बैठे ना। बैठना ही पड़ेगा ना भाई, तेरी बहन से शादी जो की है तो बैठना ही पड़ेगा, कहाँ जा सकता हूँ मैं? हैं? कुछ नहीं भाई। अच्छा माय डियर जीजा जी, कुछ जरूरत पड़े तो मैं आपको फोन करता हूँ। चलो बाय बाय डियर जीजा जी। इसकी बातों से लग रहा है कुछ भी करके ये मुझे अपनी आटी में ले गए। हे भगवान दया करना, बचा लेना। हाँ जेठालाल बोलो। अरे क्या बोलो मेहता साहब, जिसका डर था वही हुआ। क्या हुआ? सुबह मैंने बोला था ना कि दिन की शुरुआत ऐसी हुई है, तो पता नहीं आगे क्या क्या हादसे होंगे। हुआ, हादसा हुआ। क्या हुआ जेठालाल, ये तो बताओ। अरे सुंदर अहमदाबाद में नई दुकान खोल रहा है। अरे तो इसमें हादसा कैसा जेठालाल, ये तो खुशी की बात है, मुबारक हो भाई। खुशी की बात? अरे तुम्हारे लिए तो खुशी की बात है ना जेठालाल। सुंदर अगर बिजी होता है तो तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। बिजनेस में अगर बिजी हो जाएगा तो उसका मुंबई आना जाना कम हो जाएगा। कम क्या, मैं तो कहता हूँ लगभग बंद ही हो जाएगा। और अगर बंद हो गया तो तुम्हें कितनी शांति मिलेगी सोचो। अरे मेहता साहब आप उसको जानते नहीं है, उसके पास ऐसा हुनर है कि वो अहमदाबाद में बैठे बैठे मेरी शांति की धज्जियां उड़ा सकता है। अभी उसका फोन था, कह रहा था कि जीजा जी या धंधा में आपके भरोसे कर रहा हूँ, अगर धंधे में कुछ 19
ऑफिस हो गया तो आप जरा संभाल लेना। बताओ, संभाल लेना, मैं संभालू उसका धंधा। जेठालाल, जो चीज हुई नहीं है उसे सोच के पहले से क्यों परेशान हो रहे हो भाई? बीज खेत में, बच्चा पेट में, और अभी से ब्याह की चिंता। अरे लेकिन मेहता साहब, देखो जेठालाल, अभी मैं बिजी हूँ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, शाम को हम सोडा शॉप पे मिल ही रहे हैं ना, उस वक्त हम दोनों अलग से इस विषय पे बात कर लेंगे, ठीक है? ओके। दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज सुनी कि नहीं आप लोगों ने? ब्रेकिंग न्यूज? कौन था? अरे भाई, जेठालाल के होनहार साले सुंदरलाल अहमदाबाद में दुकान खोल रहे हैं। पोपटलाल, यार ब्रेकिंग न्यूज तो गोकुलधाम सोसाइटी में सबको मालूम है। मैं बबीता ने मेरे को फोन करके बोला है। अच्छा, हाँ यारो, ओ मेरी रोशन डार्लिंग ने भी मेरे को फोन करके बता दिया था। और ये तो चकते फट्टे न्यूज है, और इसकी खुशी में तो जम के पार्टी शार्टी करेंगे। लेकिन भाई, जिस साले की सफलता की इतनी बात हो रही है, उसके जिज्जा जी आइए आइए जेठा भाई, आपका ही इंतजार हो रहा है। क्या बात है, आज मेरा स्वागत इतनी धूमधाम से क्यों हो रहा है भाई? भाई, आज सोडा तुम सबको पिला रहे हो तो तुम्हारा स्वागत तो धूमधाम से होना ही चाहिए ना। सही बात है। मैं सबको सोडा पिला रहा हूँ, किस खुशी में? अरे किस खुशी में मतलब? जेठालाल जी, आपके साले सुंदरलाल दुकान खोल रहे हैं, उस खुशी में। मेरी तरफ मत देखो, मैंने बताया, सबको पहले से ही पता है, महिला मंडल के जरिए। मुबारक हो भाई। सोडा पियो जेठालाल, सोडा पियो। और जेठा भरा, ओ सुंदर भरा ने तो कमाल ही कर देता। और सुंदर लाल की सफलता की खुशी में ओ एक एक सोडा और पियेंगे। सोडी एक एक क्या 3-3 सोडा और पियो, लेकिन सुंदर की सफलता पे नहीं भाई। अभी उसने दुकान खोली कहाँ है? अभी तक खाली वो सोच रहा है। वो दुकान खोलेगा, फिर चलाएगा, फिर सफल होगा क्या नहीं किसको पता। खाली दुकान खोलने से थोड़ी कोई सफल हो जाता है। वो भी सही है। बात तो सही है भाई, अगर सिर्फ फूल देने से ही माशूक मान जाते तो लोग मजनू की नहीं माली की मिसाल देते। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। कुछ भी हो, हर को तो लगता है सुंदरलाल दुकान खोलेगा और उसको चलाएगा भी। और देखना, एक दिन सुंदरलाल जेठालाल से भी बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा। क्यों अय्यर भाई, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जेठालाल, बिजनेस करने के लिए क्या लगता है? क्या लगता है? डेयरिंग लगता है। हा? और सुंदरलाल के पास तुमसे 10 गुना ज्यादा डेयरिंग है, इसलिए मेरे को लगता है वो तुमसे 10 गुना ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा। अय्यर भाई, खाली डेयरिंग से धंधा नहीं चलता है, धंधा चलाने के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग। तो जेठालाल, तुम कहना क्या चाहते हो? सुंदरलाल के पास दिमाग नहीं है? दिमाग तो है, पर हमेशा ऊंधी दिशा में ही चलाता है। जेठालाल, क्या सोच रहे हो? आई एम 100% श्योर कि सुंदरलाल जेठालाल से 10 गुना आगे जाएगा। अय्यर भाई, एक बात बताइए, आपने कभी कोई धंधा किया? बस तो फिर आपको ये धंधे पे चर्चा करने का कोई हक ही नहीं है भाई। जेठालाल, ये क्या बात हुआ? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तुमने टीम इंडिया के साथ कभी क्रिकेट खेला है? नहीं ना? फिर भी तुम यहाँ सोडा शॉप पर बैठकर क्रिकेट का ज्ञान बांटता है ना, कि ये प्लेयर को मैच में क्यों खिलाया, वो प्लेयर को ओवर क्यों दिया, उस प्लेयर को पॉइंट पे क्यों खड़ा रखा, क्यों पॉइंट है। हाँ, तो फिर इसी तरह मैंने भी कभी बिजनेस नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं बिजनेस के ऊपर बोल सकता है। और मेरे को 100% कॉन्फिडेंस है कि एक दिन सुंदरलाल जेठालाल से भी बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। अरे क्या बोल रहे हैं अय्यर भाई आप? ये धंधा वंदा करना ये सुंदर के बस की बात ही नहीं है। वो 10 धंधे में अपनी टांग अड़ाता है। लेकिन जेठालाल, अपने देश में भी तो ऐसे कितने सारे बिजनेसमैन हैं जो एक साथ बहुत सारे बिजनेस संभालते हैं, जैसे अंबानी जी है, टाटा जी है। हाँ, करेक्ट है। अरे एक मिनट अय्यर भाई, अरे तुम भिड़े किसकी तुलना किसके साथ कर रहे हैं? कहाँ हमारे देश के श्रेष्ठ उद्योगपति और कहाँ सुंदर? सुंदर ने अभी दुकान खोली भी नहीं है, खाली खोलने की सोच रहा है। उसकी तुलना तो इन सब के साथ कर रहा है। हाँ, लेकिन आदमी कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करता ही है ना। क्या है, डायरेक्ट आप 10वीं की एग्जाम नहीं दे सकते, पहली से लेकर 9वीं तक की एग्जाम तो देनी ही पड़ती है आपको। बराबर है, करेक्ट है। समझाओ मेहता साहब, क्या बोल रहे हैं ये भिड़े? नहीं, बोल तो ठीक ही रहे जेठालाल। अरे
किसी भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं से तो जीवन में प्रारंभ करना ही पड़ता है और प्रारंभ करके कहीं भी पहुंच सकता है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी को ही देखो, चाय बेचते थे रेलवे स्टेशन पे और वहां से प्रधानमंत्री बने, इतना सफल प्रधानमंत्री। फिर सही बात। कितना बड़ा एग्जाम्पल है। अब मिलो बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। और जेठालाल, मैं कब से एक बात नोट कर रहा हूँ, तुम अपने साले के प्रति इतना नकारात्मक क्यों? अरे भाई, साले को तो प्रोत्साहित करना चाहिए। साला कौन होता है? पत्नी का भाई। पत्नी समझते हो? अरे भगवान, मुझे सिर्फ एक साला दे देना तो मैं अपने जीवन की पूरी पूंजी लगा दूं उसकी सफलता के लिए। जीवन की पूरी पूंजी मतलब 3,500 रुपए। जेठालाल, अरे भाई सोडी तो कब से चुप बैठे हैं। ये पोपटलाल कुछ भी बोले, जरा कुछ तो बोल दोस्त। हाँ जेठालाल। दोस्तों, चूंकि हमारे माननीय श्री पोपटलाल जी ने अपना पत्नी पुराण शुरू कर दिया, तो यही वो वक्त है, सब अपने अपने घर निकल लो। करेक्ट है। चलो सही। अरे सोडी, तो पोपटलाल अभी तक बैठा ही है भाई। वो चल। एक मिनट, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? आप लोग क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं, हम दो शादीशुदा लोगों को कुछ प्राइवेट में बात करनी है। पोपो, हुन बोल। चलो जेठालाल, ऑल द बेस्ट। ओके जी। अब्दुल, गुड नाइट। क्या मेहता साहब, आप भी मेरी साइड लेने की जगह मुझे ही समझा रहे थे। गलत बात पे तो मैं कैसे हाँ में हाँ मिला सकता हूँ? अच्छा अभी बताओ, ये सुंदर का क्या करूं? क्या करूँ क्या जेठालाल? सुंदरलाल का क्या करना? अभी थोड़ी देर पहले तुम खुद बोल रहे थे कि अभी तो उसने दुकान खोली भी नहीं है, दुकान खोलने का सिर्फ सोच रहा है, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है जेठालाल? मेहता साहब, मुझे पता है आज नहीं तो कल पूर आने वाला है, और अगर मैं चौकन्ना नहीं रहा तो ये पूर मुझे अपने साथ भाग के ले जाएगा। इसलिए पूर आए उसके पहले मैं पहाड़ बांधना चाहता हूँ। अच्छा, कैसे बांधेंगे आप ये पहाड़? अरे यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उल्टा आप मुझे पूछ रहे। बताइए कैसे बांधू पहाड़? जेठालाल भाई, तुम्हारी समस्या का कारण ये है ना कि सुंदरलाल दुकान खोल रहा है। हाँ, तो उसका निवारण तो एक ही है कि वो दुकान ना खोले। बिल्कुल। आप एक काम कीजिए, कल क्या कल मारती फ्लाइट से अहमदाबाद जाइए और सुंदर को समझाइए कि वो दुकान ना खोले। जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। जेठालाल, कैसी बच्चों जैसी बात कर रहे हो तुम? अरे तुम क्यों नकारात्मक सोच रहे हो भाई? पोपटलाल बिल्कुल सही कहना था, तुम सकारात्मक सोचो, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अपने सोचने का तरीका बदलो। दया भाभी से सीखो, हमेशा सकारात्मक सोचती है, कभी परेशान नहीं होती, कैसी खुश रहती है वो, देखो। अरे दया की तो बात ही मत कीजिए। जब से उसे पता चला है कि सुंदर दुकान खोलने वाला है, तब से उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वीरा की बनेगी दुकान, आएंगे मेहमान, मगन में नाचूंगी, मगन में नाचूंगी। वीरा की होगी बड़ी शान, होगा वो महान, मगन में नाचूंगी, मगन में नाचूंगी, मगन में बंद करिए नाच गाना। क्यों क्यों? वो तेरे गाने में वो मगन मगन शब्द आता है ना, तो मुझे हमारे दुकान में वो मगन काम कर रहा है ना, तो उसका चेहरा याद आ रहा है बार बार। सॉरी, पर मैं तो सुंदर वीरा को याद करके गा रही थी। पर आपको मगन की याद आई और सुंदर वीरा की याद नहीं आई? नहीं। क्यों? अरे याद हम उसको करते हैं ना जिसको हम भूल गए हो, और सुंदर को कोई कैसे भूल सकता है? वो भूलने वाली चीज है ही नहीं। हाँ, बराबर। मेरा सुंदर, मेरा वीरा तो लाखों में एक है। अरे हाँ, क्या बोले पापा, आपने अहमदाबाद जाने की टिकट करवा ली? तुझे दुकान के उद्घाटन की तारीख पता है? नहीं। तो फिर मैं टिकट बुक कैसे करवाऊं? मतलब जब भी आपको तारीख पता चले आप टिकट करा लेंगे? क्यों, करा लेंगे ना? अरे हाँ, करवानी ही पड़ेगी ना भाई। हाँ, करानी तो पड़ेगी ही ना। फोन आया। ले, किसका फोन?
अभी हम किसकी बात कर रहे थे? तारीख। अरे तारीख कैसे फोन कर सकती है दया? हम वही तो बताइए ना किसका फैन है। ये तेरा सुंदर वीरा का। सुंदर, मेरा वीरा। हेलो सुंदर, कैसे है तू? अरे बेटा मैं तो एकदम मजे में हूँ, तू कैसी है? मैं भी एकदम मजे में। अच्छा बेटा, जीजा जी है? अरे तुम्हारे जीजा जी तो यहाँ पास में ही है। हाँ तो मेरा माय डियर जीजा जी को फोन दो ना, मुझे उनका एक जरूरी काम है। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं फोन स्पीकर पर रखती हूँ। वीरा, हाँ वीरा, फोन स्पीकर पर हो गया है। क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरे बेटा एकदम अच्छी तरह से। हाँ। माय डियर जीजा जी, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। वीरा बुला रहे। हाँ बोल। जीजा जी नाम बताइए। ये क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ माय डियर जीजा जी, मैं जो दुकान खोल रहा हूँ उसके लिए एक बढ़िया सा नाम बताइए। अरे भाई तुझे जो पसंद है वो रखना भाई, मुझे क्या पूछ रहा है? ऐसा नहीं जीजा जी, ऐसा क्या करते हो, नाम बताओ ना। ऐसा क्या करे बताइए ना। हाँ अरे पर एकदम वैसे अचानक पूछेगा तो कैसे बताऊं? 2-3 दिन का टाइम दे, सोच के बताता हूँ बाद में। अरे नहीं जीजा जी, 2-3 दिन का टाइम नहीं है, मुझे कार्ड छपवाने है। कार्ड? एक काम कर, टिप टॉप ड्रेस रख ले। अरे क्या जीजा जी, कैसे नाम बता रहे हो आप, टिप टॉप? अरे अहमदाबाद में 3517 दुकानें होगी इस नाम की, तो बढ़िया नाम बताओ ना। तो टिप टॉप कर दे, टिप टॉप ड्रेस। अरे क्या जीजा जी, आप ये टाप टूप टिप में पड़े हो, अब ये सब पुराना हो गया है। A1 ड्रेस। A1। अरे नहीं जीजा जी, ये तो बहुत कॉमन नाम है, कुछ अलग हटके नाम बताइए ना। अरे हाँ वीरा, एक काम करो। हाँ। ढिंचक ड्रेस ऐसा नाम रखो। अरे उसकी बाबा सूट बेबी सूट की दुकान है, वो बैंड बजा की दुकान नहीं है, ढिंचक। हाँ, फिर वीरा ने कहा ना कुछ हटके। वीरा, हाँ। हटके ड्रेस ऐसा नाम रखे तो। अरे लेकिन हटके नाम क्यों रखना है भाई, कोई सादा सा सिंपल नाम रख लेना, जैसे मैंने रखा है गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स, वैसा तू भी अपने नाम से रख ले, सुंदर ड्रेस। क्या बात है माय डियर जीजा जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, मिल गया मुझे नाम, सुंदरलाल बाबा सूट बेबी सूट वाले। वाह, थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू। वाह वाह वीरा, मस्त नाम है हो, सुंदरलाल बाबा सूट बेबी सूट वाला। हाँ तो मैं अभी कार्ड छपवा देता हूँ। हाँ छपवा दे, ओके चलो फोन कट। एक मिनट, एक खास बात बतानी तो रह गई। हाँ, फोन चालू है, देती हूँ। क्या खास बात है? माय डियर जीजा जी, कल मैं मुंबई आ रहा हूँ। क्या? क्यों? आपसे थोड़े आशीर्वाद लेने। आशीर्वाद के नगद? अरे भाई मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है, उसके लिए मुंबई आने की जरूरत नहीं है। अरे माय डियर जीजा जी, मुझे आपके आशीर्वाद भी लेने हैं और दुकान के लिए माल भी खरीदना है। मुंबई से? हाँ, नहीं तो क्या अहमदाबाद से। अरे मुंबई से क्यों खरीदना है, मुंबई से महंगा पड़ेगा। अरे माय डियर जीजा जी, मुझे कहाँ रिटेल से माल खरीदना है, मुझे तो होलसेल में से माल खरीदना है, और मुंबई में जो वैरायटी मिलती है ना, वैसी वैरायटी कहीं नहीं मिलती। हाँ, वीरा तू आजा, मैं राह देख रही हूँ। जीजा जी, कल आप मेरे लिए थोड़ा टाइम निकालना, कल मुझे आपकी मदद की खास जरूरत पड़ेगी। हाँ, मेरी मदद किस चीज में, क्या? वो मैं कल मिलके बताता हूँ ना। चलिए, गुड नाइट माय डियर जीजा जी, गुड नाइट बेना। हाँ, वीरा गुड नाइट भाई। नपावट बोला ही नहीं क्या मदद चाहिए? अरे मदद और क्या हो सकती है, पैसे चाहिए होंगे। हे भगवान, आपने दया को अपनी माँ की इकलौती संतान क्यों नहीं बनाया? अरे टप्पू के पापा कहाँ खो गए, क्या सोच रहे हैं? चलिए अभी सो जाइए। क्या सो जाइए, आज अभी नींद आने वाली नहीं है। कहाँ से आएगी नींद, कोई सुंदर वीरा आ रहा है, मच जाएगा। अमदावाद से आएगा वीरा, बनाऊंगी शीरा, केसर पिस्ता बादाम का, केसर पिस्ता बादाम
सो जाओ अभी। केसर पिस्ता बादाम खा, केसर पिस्ता बादाम खा। केसर पिस्ता बादाम, सो जाओ। हेलो, हाँ जेठा भाई, पेमेंट के लिए आदमी को कब भेजूं? पेमेंट? कौन सा पेमेंट? कौन बोल रहा है? अरे कपड़ा मार्केट से शर्मा जी बोल रहा हूँ। शर्मा जी, आप कौन से पेमेंट की बात कर रहे हैं? मैंने तब से कोई कपड़ा नहीं लिया है। अरे आपने नहीं, आपके साले साहब ने लिया है माल, पूरा 50 ताका। 50 ताका? भाई हमने तो आपका नाम सुन के माल दे दिया था। आदमी भेज रहा हूँ, चेक दे दीजिएगा। 50 ताका? मेरा अंदाजा सही निकला। सुंदर कल फोन में मदद की बात कर रहा था, तो ये मदद चाहिए। नपावट ने पेमेंट मेरे गले बंद के माल पहले ही उठा लिया। हाँ सेठ जी, यहाँ दुकान में 3 लोग आए हैं, वो लोग पेमेंट मांग रहे हैं। किस चीज का पेमेंट? वो कपड़े का जो सुंदर भाई ने लिया है। अरे नहीं, उनको बोल भाई, सुंदर ने माल उठाया तो पेमेंट वही करेगा ना, हमारा क्या लेना देना। लेकिन सेठ जी, ये लोग कह रहे हैं कि सुंदर भाई ने कपड़ा आपके नाम पे लिया है। 1 मिनट, मैं सुंदर से बात करके तुझे वापस फोन करता हूँ, ठीक है? जी सेठ जी। सुंदर, आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। देखो चालबाज, फोन स्विच ऑफ करके बैठा है। टप्पू के पापा, आपसे मिलने कोई आए हैं। कौन है? हाँ बोलिए। जी, पेमेंट लेने के लिए आए। किस चीज का पेमेंट? कपड़े का, जो आपके साले सुंदर ने हमसे लिए। मेरा 2 लाख का पेमेंट बाकी है। और मेरा 5 लाख। मेरा 7 लाख। और मेरा 10 लाख का बाकी है। टप्पू के पापा क्या हुआ? कुछ नहीं, लगता है बहुत ही बुरा सपना देखा मैंने। देखिए, बुरे विचार को मन में से निकाल दीजिए और अच्छा सोचिए। सुंदर वीरा के बारे में सोचिए, मस्त नींद आ जाएगी। अरे उसी की वजह से तो बुरे सपने आ रहे थे। टप्पू के पापा क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, सो जा। मैंने अभी ये जो सपना देखा, कहीं वो सच ना हो जाए। नहीं, शुभ बोलो। अरे क्या शुभ बोलो, सपना सच होने का फुल चांस है। क्या करूं? कुछ बहाना बनाकर 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर गांव भाग जाऊं? नहीं, मुसीबत से भाग के उससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, उसका सामना करके ही उसे दूर किया जा सकता है। इस बार मैं सुंदर का सामना करूंगा। इस बार मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो आगे से मुझे झांसे में लेने से पहले 100 बार सोचेगा। मैं भी जेठालाल गड़ा कच्ची मारू हूँ। सुंदर, तू आ, तू मुंबई आ। कल मैं तुझे दिखाता हूँ कि जेठालाल गड़ा क्या चीज है। मैंने उसके पसंद का झट और बहुत का नाश्ता बनाया है। आइए दिखाती हूँ, आइए। ये देखिए, ये सैंडविच ढोकला, ये कचौरी, ये खांडवी, ये पातरा, ये पैटिस, ये फरसी पूरी, चवाणू, मुठिया, ये ढोकला और ये घुघरा। वीरा ये सब देखेगा ना तो सब खुश हो जाएगा। सुबह हुई नहीं कि सुंदर पुराण शुरू। अरे वाह बहू, आज इतना सारा नाश्ता बना है। हाँ। कुछ खास है आज? हाँ, वो बापूजी, आज मेरा सुंदर वीरा आ रहा है। अच्छा, इसलिए सब उसके पसंद का ही नाश्ता बनाया है। अरे वाह वाह, सरस। बापूजी आप बैठे ना, आप नाश्ता कर लीजिए ना। अरे नहीं बहू,
सुंदर को आ जाने दे, उसके साथ ही नाश्ता करूंगा। ओहो, फिर तो कर चुके आप नाश्ता। क्या? मतलब पता नहीं है ना वो एग्जैक्टली कब आ रहा है, तो कब तक राह देखेंगे बापूजी आप, इसलिए आप नाश्ता कर लीजिए। और तू? नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना है बापूजी। क्यों? कमाल है, बहू ने इतना अच्छा नाश्ता बनाया है और तू मना कर रहा है। वो नाश्ता करने का मूड नहीं है बापूजी। अरे सुंदर भी आ रहा है और आपका मूड नहीं है। अरे वो आने वाला है, इसीलिए मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है? भूख ना होने पर लोग नाश्ता या खाना नहीं खाते, ये तो सुना था, लेकिन मूड ना होने पर नहीं खाना, ये तो तू कुछ नया लेकर आया जेठिया। मूड नहीं है मतलब वो थोड़ी पेट में गड़बड़ है बापूजी। अरे पेट में गड़बड़ है तो हाथीला को दिखा दे। नहीं, हाथी भाई को दिखाना पड़े इतना भी कुछ सीरियस नहीं है, छोटी सी बदहजमी लग रही है और ठीक हो जाएगी। और अगर ठीक नहीं भी हुई तो सुंदर ही रहेगा ना, तो बदहजमी ठीक हो जाएगी। अरे वो क्या मेरी बदहजमी ठीक करेगा, इस बार तो मेरी वजह से उसको ऐसी बदहजमी होने वाली है कि आइंदा मुझे आंटी में लेने से पहले 2 बार सोचेगा। चलो मैं दुकान जाता हूँ। अरे चाय भी नहीं पीनी है? अरे हाँ, चाय पी कर निकलता हूँ, चाय बना दे। हाँ, ऐसा ही हो। ओ भाई जरा जल्दी चला दे। हाँ, कहीं सुंदर भाई के जीजाजी दुकान के लिए निकल नहीं जावे। ए बक्का, ऐसा हो ही नहीं सकता। माय डियर जीजाजी मुझसे मिले बगैर दुकान चले जाए, ऐसा योग उनकी कुंडली में लिखा ही नहीं है। फिर भी भाई जरा जल्दी चला। हाँ भाई, भाग्या भाड़ा, चल फटाफट फटाफट। चलो फ्रेंड्स, अब कैच प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? कम ऑन। Come on, friends. Okay, ready? Yes, yes, ready. Catch! अरे गोगी यार गोगी क्या कर रहा है? कैच करना। सॉरी टप्पू, वो क्या है ना, तूने शॉट बहुत फास्ट मारा, इसके लिए मैं पकड़ नहीं पाया, वरना मैं आराम से पकड़ लेता। गोगी, आज अपने कॉलेज में इम्पोर्टेंट मैच है और सामने वाली टीम का बैट्समैन ऐसे मारेगा तो उसको कंप्लेंट करेगा। और वैसे भी गोगी, लास्ट टाइम जो तूने कैच छोड़ा था ना, वो बैट्समैन ने कितने रन मारे थे पता है ना? उत्तरी, हाँ वो तो अच्छा है, एंड मोमेंट पे टप्पू ने धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट मार के हमें जिता दिया था, वरना तूने तो भाई। ओए पिंकू, वो तो टप्पू से ऐसे हेलीकॉप्टर शॉट लग गया था, वरना लगने नहीं वाला था। अरे अच्छा, ऐसे लग गया था। बोली बॉल लग। हाँ, इसको देख, दिखा दो, गोगी, मैं इधर हेलीकॉप्टर देख। शॉट देख अभी तू देख, चल 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 कमान, हेलीकॉप्टर बहुत ऐसे शानदार बिल्डिंग के बाहर। अरे सुने मामा आ गई, ये चलो चलो। एकदम मस्त, आप कैसे हो? एकदम मजे में। गोगी, पिंकू, तुम लोग कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, चंगा एकदम। कैंप जाओ पाल्टे। सुंदर मामा, सबसे पहले तो आपकी नई दुकान के लिए मैनी कांग्रेचुलेशन। भाई ऐसे कांग्रेचुलेशन थोड़ी दी ना जाती है, बधाई तो गले मिल के दी जाती है। 3 cheers for सुंदर मामा। अरे तुम सब लोग मैच खेलने जा रहे हो? हाँ सुंदर मामा, आज हमारे कॉलेज टूर्नामेंट का एक इम्पोर्टेंट मैच है। जीत के आना। अरे सुंदर मामा, ये भी कोई बोलने की बात है, मैंने अपने मामा की तरह कभी हारना सीखा ही नहीं है। अच्छा रुके रुके, मैं मम्मी और पापा को बुला के लेके आता हूँ। मम्मी पापा दादाजी जल्दी आइए, मम्मी पापा जल्दी नीचे आइए। ये तो टपुड़ा क्या हुआ होगा? चलो जल्दी नीचे चलो चलो। टपो, वीडियो अंकल जल्दी आइए नीचे। सोडी अंकल, मेहता अंकल, अंजलि आंटी, मेहता अंकल, अंजलि आंटी, बाहर आइए। पोपट अंकल, अरे क्या हुआ टप्पू? वीडियो अंकल, सुंदर मामा है, जल्दी नीचे आइए आप। अरे हो, अरे क्या
क्या हुआ टप्पू? टप्पू क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? वीरा! वीरा रे! वीरा, कैसे है तू? मेरे को तो एकदम मजे में हो, तो कैसी है? मजे में हो? मानिए जीजाजी कैसे हो? हाँ अभी तक ठीक था अरे अभी बाबा जी बधाई हो सुंदर भाई। थैंक यू को बोलो अभी। अरे बहुत बहुत बधाई हो। पर रात से तुम्हारे जीजाजी तुम्हारी बातें कर रहे हैं। बहुत क्या कर रहे थे? सुंदर भाई खूब खूब अभिनंदन। हाँ सुंदर भाई ढेर सारी कंग्रेचुलेशंस आपको एंड आई एम श्योर आप हमेशा की तरह खूब सारी धमाल मचाओगे। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से तुम्हें अभिनंदन करता हूँ। मेरे गोकुल धाम के भाइयों बहनों थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।